हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कथन: इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल का निर्माण होता है। कारण: ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों का अंतिम ग्राही है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विकल्प बी, both A and R are true but R is not correct explanation of A. विकल्प C, A is true but R is false. विकल्प D, A is false but R is true. विकल्प E, both A and R are false. इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक की ओर गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक की ओर गुजरते हैं। तथा अंतः ऑक्सीजन की ओर बढ़ते हैं। तथा अंत में ऑक्सीजन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों याद रखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक में गुजरेंगे, इसके बाद अंत में वे ऑक्सीजन की ओर बढ़ते हैं। श्वसनीय श्रृंखला में ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। श्वसनीय श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब आखिर में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक की ओर गुजरते हैं तथा अंत में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाते हैं। इस श्रृंखला में जल का एक अणु निर्मित होता है। जल का एक अणु बनता है। याद रखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक में जाएंगे, एवं अंत में ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तथा इलेक्ट्रॉन जल के एक अणु को बनाते हैं तथा अंत में इलेक्ट्रॉन जल के एक अणु को बनाते हैं। चलिए कथन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल का निर्माण होता है। यह कथन सत्य है। इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक की ओर जाते हैं तथा अंत में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, जिससे जल बनता है।
कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों का अंतिम ग्राही होता है। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों का अंतिम ग्राही होता है, इसलिए यह कथन सत्य है। दिए गए विकल्पों में से हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। विकल्प ए हमारा सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैं आशा करती हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।